साल 2023 राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री बने आदरणीय भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी ने सत्ता को सुख का नहीं, सेवा का माध्यम चुना। आपके द्वारा किए गए अनेक कार्यों के माध्यम से राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान के 21 से अधिक जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी की बात हो या हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ ऐतिहासिक यमुना जल का समझौता, आभा कार्ड के माध्यम से राजस्थान में 6 करोड़ से अधिक लोगों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो या सहकारिता मॉडल पर भारत टैक्सी जैसी पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों पौधे का रोपण हो या शहरी विकास के लिए 2041 के मास्टर प्लान को मंजूरी। यदि मैं काम गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाए। इन सब के सार में मैं ये कह सकता हूं कि आपने हर राजस्थानी के माथे से तकलीफों का पसीना पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कमल खिलाया है। धन्य है हम राजस्थानी, हमने आप जैसा मुख्यमंत्री पाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आप आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अलवर में विकास कार्यों और शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकार मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य सम्मानीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो आप अलवर के सांसद भी हैं, श्री भूपेंद्र यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मैं कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराव कुमावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, गौपालन पशुपालन मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब और सभी हमारे विधायकगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, पशुपालक, आप सभी यहां आए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये पुण्य कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब जब राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जब जब राजस्थान आते हैं, कोई ना कोई नई सौगात दे करके जाते हैं। जब भी आप आते हैं, राजस्थान के विकास के इंजन को बढ़ाते हुए आते हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने दशकों से जो हमारी ऐसी योजनाएं थी, जो राजस्थान जिनकी ओर देख रहा था, चाहे वो ईआरसीपी हो, राम जल सेतु योजना, यमुना समझौता हो, नर्मदा समझौता हो, इन्हें आपने तुरंत करते हुए राजस्थान की जनता को फायदा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई दिशा, नया विश्वास मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। इस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य अमित शाह जी ने के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है। विशेष रूप से सहकारिता डेयरी के क्षेत्र में मजबूत करने, दूध खरीद और बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 आपकी एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा
जिसका फायदा मिल रहा है। यही नहीं, आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आज डीबीटी के माध्यम से आज का यह दिन हमारे किसान भाइयों के लिए सौगात लेकर के आया है। आज प्रदेश के किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छठी किस्त के रूप में 667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ की राशि भी हमारे किसान भाइयों को जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी जब आते हैं तो युवाओं को सौगात देते हैं। आपने देखा है कि हमने जो वायदा किया था कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, और आप देख सकते हैं 1,78,000 हमने दे दी, और आज 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री करने जा रहे हैं। इसमें 461 कार्मिक तो अलवर जिले के हैं। मैं इन सभी युवा और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कांग्रेस के समय लगातार पेपर आउट होते थे, लेकिन हमारे समय में 410 परीक्षाएं हुई हैं, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इस रोजगार उत्सव में आज हम 1,82,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुके। 1,22,000 प्रक्रियाधीन है, 70,000 के अधिक पदों की भर्ती हमने निकाली है। इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से 17 जिलों को 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आज 3,411 करोड़ रुपए की राशि से 567 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 3,042 करोड़ रुपए के 387 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास को गति देना है। ये कदम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प राजस्थान की सहभागिता को नई ऊंचाई देगा। आदरणीय, ये परियोजनाएं हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी किसान और युवा माताओं के आकांक्षा को पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की गति शक्ति से राजस्थान के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यहां पधारने पर, और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। आप उन सभी को सौगात दे रहे हैं। पुणे में आप सभी का, आपका माननीय गृह मंत्री जी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अलवर भूगोल तराई का नामकरण कप्तान छुट्टन सिंह मीणा के नाम से करने की भी मैं घोषणा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।